होली पर चंद्र ग्रहण का साया। 3 मार्च को लगेगा साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण। क्या भारत में दिखाई देगा? क्या सूतक काल मान्य होगा? जानिए पूरी खबर विस्तार से। होली के पावन पर्व पर इस बार एक खगोलीय घटना होने जा रही है। 3 मार्च को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो फागुन पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। यही दिन होली के उत्सव का भी होता है। इसलिए लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या सूतक काल मान्य होगा? और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 3 घंटा 27 मिनट की होगी। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की सीधी किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है। इसी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह ढक जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पूर्ण चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। जो पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस दौरान चंद्रमा ललिमा दिखाई देता है, जिसे कभी कभी ब्लू मून भी कहा जाता है। यह घटना दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगी, खास तौर पर पूरी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में यह साफ तौर पर नजर आएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा? पंचांग और खगोलीय गणनाओं के अनुसार यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इसलिए यह सूतक काल के नियम भी मान्य होंगे। इससे पहले फरवरी में लगे सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए उसका सूतक काल भी मान्य नहीं माना गया था। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही हो जाता है। ऐसे में 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर लगने वाला ग्रहण का सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और इस दौरान कुछ कार्य को करने की मनहानि होती है। मान्यता है कि सूतक काल में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिरों को कपाट भी कई स्थानों पर बंद कर दिए जाते हैं। इस समय कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे मंगलीय कार्य से परहेज किया जाता है। इसके अलावा सूतक काल में भोजन पकाना और खाना भी वर्जित माना गया है। हालांकि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए यह नियम अनिवार्य नहीं माने जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकलने और नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इन बातों का कोई परिणाम नहीं है, लेकिन कई लोग आस्था के चलते इन नियमों का पालन करते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने और घर की साफ सफाई करने की भी परंपरा है। कई लोग गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान को भी शुभ मानते हैं। इसके अलावा दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जहां एक ओर यह एक समान खगोलीय घटना है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति में इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है। इसलिए लोग अपनी आस्था और विशेष के अनुसार नियमों का पालन करते हैं। तो इस होली रंगों के साथ साथ आसमान में एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। 3 मार्च को लगने वाला यह पूर्ण चंद्र ग्रहण न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से खास है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर मौसम साफ रहा तो बाद में भी लोग इस दुर्लभ दृश्य का आनंद ले सकेंगे। आप भी इस खगोलीय घटना के साक्षी बने, लेकिन सुरक्षित तरीके से देखें। ग्रहण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित होता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण नहीं। फिर भी अपनी आस्था और परंपराओं का सम्मान करते हुए सावधानी जरूर बरतें। होली के रंगों के बीच चंद्र ग्रहण का यह संगम इस साल को और भी खास बना देता है। आप देख रहे हैं सिद्धराज न्यूज सिरौली से।